हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप बीए बीएससी में पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पे बीए या बीएससी का ऑनलाइन स्कॉलरशिप फॉर्म कैसे फिल करेंगे। अगर आप बीए बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो मैं यहाँ पे आपको पूरा रजिस्ट्रेशन करने से लेके ओटीआर करना है, इसके बाद पूरा फाइनल प्रिंट तक का पूरा कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। जो प्रोसेस मैं बताऊंगा उसको आप मोबाइल फोन पे भी सेम फॉलो करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के हम अपना फॉर्म फिल करना शुरू करते हैं। दोस्तों फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको scholarship.up.gov.in इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, इस बार जो है यूपी स्कॉलरशिप 2025 के फॉर्म में आप किसी भी क्लास के हो सारे क्लास वालों के लिए यहाँ पे ओटीआर लगा दिया गया। ठीक है, यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन हमें करना पड़ेगा, तो इसके लिए यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन का अलग से एक सेक्शन बना हुआ है। इस पे जस्ट आपको ओटीआर पंजीकरण करें इस पे क्लिक करना है। जैसे आप ओटीआर पंजीकरण पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, इसमें आपको नीचे आना है। देन यहाँ पे आई हैव रीड पे चेक मार्क करके प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करते दोस्तों आप यहाँ पे ओटीआर के पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी बतानी पड़ेगी। आप एससी एसटी ओबीसी जिस भी कैटेगरी से आते हैं आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, मोबाइल नंबर डालने के बाद ये जो कैप्चा देख रहे हैं, कैप्चा डाल के जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते ही ओटीपी सेंड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। उसके बाद वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। देन जो कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा डाल के वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे आप ओटीपी वेरीफाई करेंगे यहाँ पे आपका आधार नंबर पूछता है, तो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर, देन जो कैप्चा दिख रहा है कैप्चा डाल के दोबारा से सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट करते ही दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे आपके आधार कार्ड में जो भी डेटा है यहाँ पे पूरा आ जाता है। एक बार मैच करना है सब कुछ सही है कि नहीं। यहाँ पे डेटा जो दिख रहा है बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे आपको वेरीफाई केवाईसी डिटेल पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपके आधार कार्ड में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा उस पर एक ओटीपी जाएगी। ठीक है, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल के वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप ओटीपी को डाल के वेरीफाई करेंगे आप यहाँ पे फाइनल ओटीआर में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना, सबसे पहले यहाँ पे पिता का नाम, देन यहाँ पे आपको अपनी माता का नाम, देन आपको अपनी ईमेल आईडी डालना है। इसके बाद ये जो कैप्चा देख रहे हैं कैप्चा डाल के यहाँ पे फाइनली हमें ओटीआर को सबमिट कर देना है। तो जैसे यहाँ पे आप सबमिट करेंगे आप देखेंगे आपका ओटीआर नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाता है। यहाँ पे ओटीआर नंबर जो ये दिख रहा है ये आपके मोबाइल नंबर पर भी चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा ओटीआर यहाँ पे बन गया है। अब क्या करना, अब यहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले इस ओटीआर नंबर को आपको लिख के रख लेना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले होम पेज पे आपको क्लिक करना है, होम बटन पे। ठीक है, जैसे आप होम पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप होम पेज पे आ जाएंगे। तो अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए स्टूडेंट पे जाना है। इसके बाद यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही यहाँ पे कैटेगरी वाइज 4 बॉक्स आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे एससी एसटी जनरल वालों के लिए है, दूसरा यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए है, तीसरा यहाँ पे माइनॉरिटी वालों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं यहाँ पे आपको थर्ड वाला ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, अगर आप एससी एसटी जनरल से आते हैं तो भी यहाँ पे थर्ड, ओबीसी से आते हैं तो भी थर्ड, माइनॉरिटी से आते हैं तब भी यहाँ पे थर्ड आपको चूज करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ओबीसी का यहाँ पे फॉर्म फिल कर रहा हूँ, तो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट यहाँ पे फ्रेश स्टूडेंट आपको चूज करना है। बाद ओटीआर नंबर पूछेगा। ठीक है, तो आपको अपना ओटीआर नंबर डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट करते ही दोस्तों यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पेज आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जिला आपको सबसे पहले आपको अपना जिला चूज करना है जहाँ पे स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है। जिला चूज करने के बाद उस जिले में जितने भी कॉलेज है यहाँ पे शिक्षण संस्थान पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे कॉलेज की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो आपको अपना कॉलेज चूज करना है। इसके बाद वर्ग जात समूह में यहाँ पे आपको अन्य पिछड़ा वर्ग आ रहा है क्योंकि ओबीसी का फिल कर रहा हूँ। अगर आप एससी एसटी जनरल का फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे सामान्य, अनुसूचित जात, ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, तो आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी है। कैटेगरी चूज करने के बाद यहाँ पे आपको धर्म चूज करना पड़ेगा। ठीक है, आप जिस भी धर्म से आते हैं आपको अपना धर्म। इसके बाद यहाँ पे नाम, मोबाइल नंबर ऑलरेडी हमारा ओटीआर से आएगा। देन यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा हाई स्कूल हमने कौन से साल में पास करा है। ठीक है, वो चीज यहाँ पे हमें बतानी है। देन इसके बाद यहाँ पे हाई स्कूल का बोर्ड, हाई स्कूल का कौन सा बोर्ड था आपका, यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, जो भी बोर्ड था आपको अपना बोर्ड चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे हाई स्कूल का अनुक्रमांक पूछता है, मतलब हाई स्कूल का रोल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 बॉक्स बना होता है। सबसे पहले में यहाँ पे जैसे कुछ लोग के रोल नंबर में अल्फाबेट होते हैं जैसे ABCD। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डालना है। अगर कोई अल्फाबेट नहीं है तो पहला बॉक्स जो है आपको ब्लैंक छोड़ देना है, कुछ भी नहीं डालना है। इसके बाद यहाँ पे सेकंड वाले में आपको अपना रोल नंबर डालना पड़ेगा। ठीक है, जो भी रोल नंबर है वो रोल नंबर डालना है। देन इसके बाद यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड बनाना है। ठीक है, पासवर्ड जो है आपका 6 से 12 अंकों का हो सकता है। पासवर्ड में आपका अल्फाबेट, नंबर, सिंबल का कॉम्बिनेशन रहेगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे डेमो पासवर्ड दिखा रहा हूँ, इस हिसाब से आप कोई भी पासवर्ड बना सकते हैं। इसके बाद जो पासवर्ड आपने यहाँ पे डाला है सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। देन जो कैप्चा दिख रहा है कैप्चा डाल के प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते दोस्तों आप देखेंगे आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा। ठीक है, आपकी पूरी रजिस्ट्रेशन की डिटेल आ जाएगी, आपका ओटीआर नंबर, इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, ये 2 चीज आपको सेव करके रख लेना है। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया, ओटीआर हो गया। अब यहाँ पे हम फॉर्म को फिल करना शुरू करते हैं। तो फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे होम पेज पे क्लिक करना है। होम पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, आपको सीधे स्टूडेंट्स पे आना है। इसके बाद अब यहाँ पे हमें लॉगिन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉगिन फ्रेश में आना है। लॉगिन फ्रेश पे आने के बाद यहाँ पे 3rd नंबर पे आना है, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट्स। ठीक है, आपको इस पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अब हमें लॉगिन करने का पूरा पेज आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर अभी मिला था आपको। देन यहाँ पे ओटीआर नंबर, इसके बाद जो आपने पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड। देन ये जो कैप्चा दिख रहा है कैप्चा डाल के यहाँ पे सबमिट करके हमें लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करते दोस्तों यहाँ पे
आप डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा मेन फॉर्म शुरू होता है। तो यहाँ पे फॉर्म को फिल करने से पहले एक चीज आपको बता दूं, कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन या डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट के जरिए या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए, फॉर्म को फिल करने के लिए क्या करना है, हमें यहाँ पे छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र पर इस पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे जो है हमारा पाठ्यक्रम का प्रकार स्ववित्त पोषित यहाँ पे चूज रहेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पाठ्यक्रम का नाम चूज करना है। ठीक है, जैसे आप पाठ्यक्रम का नाम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके कॉलेज में बीए बीएससी एमए एमएससी जो भी हो रहा होगा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आप जो भी कोर्स कर रहे हैं बीए बीएससी जो भी आपको चूज करना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बीए चूज कर लेता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बीए चूज करेंगे तो बैचलर ऑफ आर्ट, अगर आप यहाँ पे बीएससी चूज करेंगे तो यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस रहेगा। ठीक है, कुछ बीएससी में कुछ कॉलेजेस में यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस मैथमेटिक्स, बैचलर ऑफ साइंस बायोलॉजी रहेगा। ठीक है, तो आपको देख लेना है कि आपको बायोलॉजी में कर रहे हैं, मैथ में। ठीक है, जिसमें भी कर रहे हैं आपको बीएससी वालों को चूज करना है। बीए वालों को जस्ट यहाँ पे बैचलर ऑफ आर्ट चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अवधि, यहाँ पे आपका फर्स्ट साल रहेगा। ठीक है, अगर आप पहले साल यहाँ पे पढ़ाई बीए फर्स्ट ईयर कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको पहला करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पाठ्यक्रम की पात्रता। ठीक है, तो अब देखिए पाठ्यक्रम की पात्रता क्या होता है, यहाँ पे हाई स्कूल इंटर स्नातक वगैरह रहता है। ठीक है, तो आप अगर बीए बीएससी कर रहे हैं तो उसकी पात्रता जो है इंटरमीडिएट होती है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट आपको चूज करना है। पात्रता को थोड़ा आपको समझाऊं तो मतलब ये होता है कि आप कौन सी क्लास के बाद बीए बीएससी कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटर कंप्लीट होने के बाद ही आप बीए बीएससी कर सकते हैं, तो इसलिए हमें इंटरमीडिएट चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एडमिशन डेट डालनी है। इसके बाद यहाँ पे पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि यहाँ पे दोबारा से वही सेम डेट डाल देनी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगर आप कॉलेज से इनरोलमेंट नंबर मिला है तो ठीक है, इसको डाल देना है, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ देना है, कुछ भी नहीं डालना है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे पूछता है आवासीय या दिवा छात्र। ठीक है, आवासीय मतलब होता है जो हॉस्टल में रह के पढ़ते हैं उनके लिए आवासीय रहेगा, जो घर से रह के पढ़ाई करते हैं उन्हें दिवा छात्र चूज करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे दिवा छात्र चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए हमें शैक्षणिक योग्यता की डिटेल देनी है। ठीक है, मतलब हमें अपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट की पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हाई स्कूल बताना है, कौन से साल में आपने कंप्लीट करा है। इसके बाद यहाँ पे आपको पूर्णांक बताना पड़ेगा, हाई स्कूल में कितना पूर्णांक है। ठीक है, जिनका मैं फिल करूँ यूपी बोर्ड, तो यूपी बोर्ड में 600 होता है तो मैं 600 पूर्णांक डाल दूंगा। इसके बाद यहाँ पे प्राप्तांक पूछता है, मतलब 600 में से कितना नंबर आपको मिला है। ठीक है, वो नंबर आपको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज जो है कैलकुलेट करके डालना पड़ेगा, कितना परसेंटेज आपका हाई स्कूल में बना था। परसेंटेज को डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है बोर्ड का नाम लिखना पड़ेगा, कौन से बोर्ड से आपने हाई स्कूल कंप्लीट करा है, यूपी बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड, जिस भी बोर्ड से करा है वो बोर्ड डालना है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से आपको इंटरमीडिएट का यहाँ पे सारी डिटेल डाल देनी है। ठीक है, इसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे जो ये कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा डाल के मैं प्रमाणित करता हूँ, इस पे चेक मार्क करना है। इसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट करते दोस्तों आप देखेंगे आपका शैक्षणिक विवरण यहाँ पे जो है फिल हो गया है। अब यहाँ पे निजी हमें अपनी कुछ निजी डिटेल डालनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप किसी प्रकार के दिव्यांग है, मतलब अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे आपको चूज करनी है, अगर नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ देना है। ठीक है, ये जो कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा डाल के यहाँ पे मैं प्रमाणित करता हूँ, फिर चेक मार्क करना है। इसके बाद अपडेट पे क्लिक कर देना है। अपडेट पे क्लिक करते दोस्तों यहाँ पे पूछता है अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल शुल्क। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नॉन रिफंडेबल फीस डालनी है। नॉन रिफंडेबल आपकी फीस आपको कॉलेज से कंफर्म कर लेना है कि स्कॉलरशिप के फॉर्म में कितना डालना है। ठीक है, कहीं कहीं पे 5000 डालते हैं, कहीं कहीं पे 6 या 7000 भी डालते हैं। ठीक है, तो आपको वो फीस यहाँ पे डालनी है। इसके बाद ये कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा डाल के आई एग्री पे चेक मार्क करना है। इसके बाद यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करना है। अपडेट पे क्लिक करते ही दोस्तों आप देखेंगे आपका जो यहाँ पे बेसिक डिटेल है वो यहाँ पे फाइनली सबमिट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ पे हमें होम पेज पे क्लिक करना है, जस्ट होम बटन पे। अब यहाँ पे हमें आय एवं जात प्रमाणीकरण है तो इस पे यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको अपने आय प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म संख्या डालना है। आपके आय प्रमाण पत्र में लेफ्ट साइड में देखेंगे आवेदन क्रमांक करके लिखा होता है, वो आवेदन फॉर्म संख्या यहाँ पे डालना है। इसके बाद उसके जस्ट नीचे प्रमाण पत्र क्रमांक लिखा रहेगा। ठीक है, तो वो आय प्रमाण पत्र क्रमांक यहाँ पे डालना है। दिन ये जो कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे यहाँ पे आपके आय प्रमाण पत्र में जो भी डिटेल रहेगी वो यहाँ पे नीचे आ जाएगी। ठीक है, आपको मैच करना है। इसके बाद वेरीफाई इनकम डिटेल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डाक्टर से आय प्रमाण पत्र संख्या का मिलान सफल रहा। अब इसके बाद सेम इसी प्रकार से हमें जात प्रमाण पत्र की पूरी डिटेल यहाँ पे डालनी है। ठीक है, जात प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म संख्या यहाँ पे, इसके बाद प्रमाण क्रमांक जो है प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे डालना है। दिन ये जो कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप जात प्रमाण पत्र की सारी डिटेल डाल के सबमिट करेंगे यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल आएगी जात प्रमाण पत्र क्रमांक की, उसको भी मैच करना है। इसके बाद वेरीफाई कास्ट डिटेल पे क्लिक करना है। तो कास्ट और इनकम डिटेल जैसे यहाँ पे आपका वेरीफाई होगा, आप देखेंगे यहाँ पे सारा स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, हम सीधे यहाँ पे 6वें स्टेप पे आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें जांच हित आवेदन प्रिंट करें, इस पे क्लिक करके एक जो है यहाँ पे प्रिंट आउट निकाल लेना है, देख लेना है कि यहाँ पे हमारा जो फॉर्म है सब कुछ सही है कि नहीं। ठीक, इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको बैक पे क्लिक करना है। ठीक है, अगर आपका सब कुछ सही है तो यहाँ पे क्या करना है, जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके फॉर्म को लॉक करना है। लेकिन अगर आपको कोई सुधार करना है तो आवेदन पत्र को संशोधित करें, इस पे क्लिक करके आपको सुधार कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ सही होने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, जांच के उपरांत
बाद अपन सबमिट करें। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके हमें लॉक कर देना है, इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद ओके पे क्लिक करना है। फॉर्म को लॉक करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है आवेदन का प्रिंट 3 दिन के बाद अवश्य करें, मतलब मिनिमम 3 दिन हमारा लगेगा, लेकिन यहाँ पे जो है 3 दिन नहीं लगता है, कभी कभी ये जो है 24 घंटे में मिल जाता है, कभी कभी 2 दिन में भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप फॉर्म को आखिरी टाइम में फिल करें तो आपका फॉर्म जो है 4 घंटे 5 घंटे में भी मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो 3 दिन के बाद भी प्रिंट निकलेगा। ठीक है, अब प्रिंट कैसे निकालना है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे आप 2 या 3 दिन के बाद लॉगिन करके देखेंगे तो यहाँ पे जो है लास्ट वाला बटन जो है हमारा इनेबल रहेगा, ब्लू कलर में रहेगा। ठीक है, संस्था में जमा करने हैं तो आवेदन प्रिंट करें, इस पर आपको जस्ट क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको ओके करने को बोलेगा, आपको जस्ट ओके करना है। इसके बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार का प्रिंट आउट आ जाएगा। ठीक है, कभी कभी क्या है फर्स्ट टाइम आप ओके करके करेंगे तो आपका एरर आ सकता है, वी आर सॉरी करके आ जाएगा, तो दोबारा से आपको लॉगिन करना है, दोबारा से लॉगिन करके आना है। इस प्रकार से यहाँ पे आपको पूरा प्रिंट आउट निकालना है। अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो इसको किसी भी साइबर कैफे से आप प्रिंट करवा लेंगे। ठीक है, प्रिंट करवाने के बाद आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट आ जाते हैं वहाँ से, आधार कार्ड, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगा के आपको अपने कॉलेज में जमा कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप BA BSc का ऑनलाइन फॉर्म बहुत आसान तरीके से फिल कर सकते हैं। अगर आपका कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन या डाउट होता है तो आप कमेंट के जरिए या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।